हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1। हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब कि हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 to 10 तक, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में बनाने हैं। ये किसकी फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है, उस फॉर्म में हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3/5 आयोटा। इसको किस फॉर्म में बनाना है? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ 5 है, ये एक रियल नंबर है। 5 की मल्टीप्लाई हमने किससे करी? -3/5 से। मल्टीप्लाई ये आयोटा है और एक इधर आयोटा है, 2 आयोटा हो गए। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आया क्या? -3 आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बन जाए 3। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा है? उसमें हमें दिया हुआ है आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। इसको हमें a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना है। किसमें? जनरल फॉर्म हमारी क्या है? a प्लस आयोटा बी, ये हमारी जर्नल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमें इसे बनाना है। अब हम आयोटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर। अब हम 2 की ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? अब 2 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, 9 तो आएगा ही नहीं। और डिजिट तो आ ही नहीं सकती, इवन आएगी। क्या आएगी? 2 4 जा 8। तो आयोटा की मल्टीप्लाई 2 से करी, उस 2 की मल्टीप्लाई किससे करी? 2 4 जा 8 से। मल्टीप्लाई में एक आयोटा हमारा एज इट इज़ रह गया, प्लस आयोटा की पावर 2। इस 2 की में मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 19 आ जाए? 19 तो ऑड पावर है, हमें इवन पावर लेके आनी है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 9 जे 18 से। 9 आ गया, बचा हमारा क्या? 1 आयोटा। अब देखिए, खुद ही देखिए आप, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, आयोटा की पावर 9 बनी, प्लस 2 9 जे 18, 18 प्लस पावर 1 19 हो गया। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, तो रूल आपको पता ही है। अब हमें फिर से यही फॉर्म रूल आ गया, वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1 के होता है। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? -1 की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। अब देखिए, -1 की पावर 4 है, क्या है ये? इवन डिजिट है। इवन डिजिट है तो यहाँ जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा प्लस। अब यहाँ -1 की पावर 9 है, मतलब कि ऑड डिजिट है, तो -1 तो एज इट इज़ रहेगा, जो साइन है वो पॉजिटिव नहीं बनेगा। ये आयोटा आ गया। अब आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से हुई, आयोटा प्लस माइनस माइनस, आयोटा की मल्टीप्लाई 1 से हुई तो आयोटा, आयोटा में से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। यही क्या फॉर्म बनी है? a प्लस आयोटा बी। देखिए यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या बना था? 3 बना था, 3 + 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। यहाँ हमारा आंसर आया 0, 0 + 0 आयोटा, इसको लिख सकते हैं। हो गई a प्लस आयोटा बी की फॉर्म। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा है? आयोटा की पावर -39। इसको हमें a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना है। किसमें? a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। अब माइनस पावर है, हम क्या कर लें थोड़ा सा इजी करने के लिए? इसको आयोटा की पावर 39 नीचे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 39 है, हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं 39 को। 2 1 जा 2, 1 माइनस करा 1 9, 2 9 जा 18, माइनस करा 1, तो क्या आया हमारा? 19 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 आयोटा की पावर 2 इंटू 19, 19 2 जा 38, 38 मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखिए बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। 19 2 जा 38, 38 में पावर 1 ऐड होगी तो 39 ही बन रहा है, सेम यही बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर 19 इंटू में आयोटा,
अब देखिए -1 की पावर 19 है, ये क्या है, ऑड है। अगर -1 की पावर ऑड होती है तो ये -1 ही आता है, और अगर -1 की पावर इवन होती है तो ये +1 हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ऑड है तो माइनस हो जाएगी 1/-1 इंटू आयोटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/- आयोटा। अब देखिए हमें पता है कि ये माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में माइनस का आयोटा ही नहीं आता। माइनस तो हम बाद में देखेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस आता है नहीं आता, हम पहले देखेंगे आयोटा नहीं आता डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों जगह आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बनेगा, 1/-1 तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा से करी, ऊपर भी आयोटा से ही कर दी, तो आया आयोटा अपॉन में -1 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये जाएगा आयोटा अपॉन -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर क्या है हमारा, आयोटा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, a प्लस आई बी की फॉर्म में हो गया। अब इसका क्वेश्चन 4th है हमारा, तो 4th में हमें क्या दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई में 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 7 प्लस आयोटा 7। अब क्या करेंगे, एक बार इस 3 की मल्टीप्लाई 7 से, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई आयोटा 7 से, एक बार इस आयोटा की मल्टीप्लाई 7 से, दूसरी बार आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा 7 से करिए। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21 आयोटा प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 7 आयोटा प्लस 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 आयोटा की मल्टीप्लाई 7 आयोटा से करेंगे 7 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। यहाँ -1 लिखिए, 21 प्लस 21 आयोटा और यहाँ 7 आयोटा, आयोटा आयोटा प्लस हो सकते हैं, तो 21 प्लस 7 28 आयोटा प्लस में 7 मल्टीप्लाई -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, 21 प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 हो गया। अब 21 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। अब देखिए साइन किसका, प्लस का माइनस का, 21 हमारा बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा, प्लस 28 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब है 5th क्वेश्चन हमारा। 5th में हमें दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा माइनस मल्टीप्लाई में -1 प्लस आयोटा 6। अब कैसे करेंगे हम इसको, ब्रैकेट को खोल लीजिए, 1 माइनस आयोटा, माइनस की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आयोटा 6 से करेंगे माइनस प्लस माइनस आयोटा 6 हो जाएगा। अब देखिए जो रियल नंबर है, मतलब जो आयोटा से अलग है उन्हें अलग प्लस करिए, जो आयोटा है उन्हें अलग प्लस करिए। 1 + 1 2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, 6 का, क्योंकि 6 बड़ा है। यहाँ आयोटा के साथ क्या है, 1 है, तो हम 6 का जो साइन है वो लेंगे, तो माइनस हो गया, 6 + 1 7 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है हमारा, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1/5 प्लस आयोटा 2/5 माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 5 आयोटा/2। अब क्या करेंगे, 1/5 है उसमें क्या कर देंगे, -4, 1/5 -4 ये हमने अलग ले लिया, और जो आयोटा दिया हुआ है उन्हें अलग सॉल्व करो, तो हो जाएगा प्लस का आयोटा 2/5 माइनस का 5/2। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1, एलसीएम लिया आया 5, 1 माइनस 5 4 जो 20 प्लस आयोटा 5 2 जो 10, 5 2 जो 10, 2 2 जो 4 माइनस 2 5 जो 10, 5 5 जो 25 जाएगा। 20 में से 1 गया 19, साइन किसका 20 का, तो माइनस का साइन /5 प्लस में आयोटा। 25 में से 4 गया 21, साइन किसका 25 का, तो माइनस का साइन /10। तो हमारा आया आंसर -19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस -4/3 प्लस आयोटा।
अब कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 आ जाएगा, प्लस का साइन 4 प्लस 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 आयोटा 1/3, माइनस बाहर है, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे, जिनके साथ आयोटा है उन्हें अलग सॉल्व करेंगे, जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें अलग सॉल्व करेंगे। तो करिए 1/3 प्लस में 4, फिर क्या है प्लस में 4/3, ये अलग प्लस हो गए। इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है, तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा 7/3 प्लस 1/3 माइनस का 1। अब सोल्व कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 4 जो 12 प्लस 4 प्लस का आयोटा, फिर से एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 7 प्लस 1 माइनस 3 1 जो 3। अब देखिए 12 प्लस 4 16 और 1 17/3, 7 प्लस 1 8, 8 में से 3 गया 5, तो 5/3। अब देखिए साइन किसका आएगा, 7 बड़ा है तो 7 का ही साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 17/3 प्लस में 5/3 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब हमें तो नहीं पता कि a माइनस बी की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर। अब बन सकता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा आयोटा। रख दीजिए 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो बाहर स्क्वायर है तो एज इट इज़ रह गया। 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो हम -1 लिख देंगे, माइनस का 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह जाएगा क्या -2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा -2 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, फिर से आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, रख दीजिए 2 -2 मल्टीप्लाई -2 2 2 जो 4 हो गया, लेकिन साइन माइनस है, माइनस की पावर क्या है इवन है, बताया था तो पॉजिटिव रह जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई -1 4 1 जा 4 माइनस का साइन आ जाएगा। आंसर ये आपका आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए -4 है, -4 प्लस 0 आयोटा। अब क्वेश्चन 9 करेंगे। इसमें क्या दिया है 1/3 प्लस 3 आयोटा की क्यूब। अब हमें पता है a प्लस बी की क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पर a क्या है 1/3 और b क्या है 3 आयोटा। तो रखिए नीचे वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, 1/3 की क्यूब प्लस 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा, 3a भी है, 3a क्या है हमारा 1/3 और b क्या है 3 आयोटा, a प्लस बी, a है हमारा 1/3 और b है हमारा 3 आयोटा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा 1/3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 आयोटा क्यूब। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि आयोटा क्यूब है किसके इक्वल, वो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। याद रखिए आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो आयोटा की क्यूब है माइनस आयोटा आ गया, प्लस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई में 1/3 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करिए 1/27 माइनस का 27 आयोटा, 3 आयोटा की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस का आयोटा, 3 3 जा 9
आयोटा 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 स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो लिख दीजिए -1 1/27। यहाँ क्या है -27 आयोटा, यहाँ प्लस का आयोटा, प्लस माइनस माइनस 27 में से 1 गया 26 आयोटा, साइन किसका 27 का, तो माइनस। अब प्लस का 9 मल्टीप्लाई -1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/27 -26 आयोटा और माइनस का 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 1/27 -9 -26 आयोटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 27, एलसीएम लिया 27 आया, 27 1 जो 27, 27 9 जो माइनस का 243 -26 आयोटा। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 243 में से 1 गया 242, साइन किसका 243 का -/27 -26 आयोटा। या तो ये लिख दीजिए या फिर क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे हमने माइनस कॉमन लिया तो बाहर क्या आएगा 242/27 प्लस में 26 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब है 10th क्वेश्चन, जिसको हमें a + आयोटा b की फॉर्म में बनाना है। 10th क्वेश्चन में भी हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले ले बाहर तो -1 की क्यूब हो जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा 2 + 1/3 आयोटा की क्यूब। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 की क्यूब मतलब माइनस की पावर क्या है, ऑड है, तो -1 ही आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई में 2 + 1/3 आयोटा क्यूब। किसका फॉर्मूला बना, a + b की क्यूब का फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab a + b, ये बना है। a क्या है हमारा 2 और b क्या है हमारा 1/3 आयोटा। फॉर्मूले में रख दीजिए, माइनस तो हमारा बाहर रहेगा ही रहेगा। -1 मल्टीप्लाई में 2 की क्यूब प्लस 1/3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या है 2, b क्या है 1/3 आयोटा, ब्रैकेट में a 2 प्लस b क्या है हमारा 1/3 आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये जाएगा -1 2 2 जो 4 2 जो 8 प्लस, अब आयोटा क्यूब आ गया। आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो रख दीजिए 3 3 जो 9 3 जो 27 1/27 माइनस आयोटा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ रह गया 2 आयोटा। 2 आयोटा की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 जो 4 आयोटा हो गया, प्लस 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 का साइन, 2 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे 2/3 आयोटा 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 स्क्वायर, ये आयोटा ऊपर है न्यूमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये देखिए -1 8 -1/27 आयोटा प्लस का 4 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2/3 आ गया। अब देखिए 8 को और 2/3 को एक साथ सॉल्व करेंगे, -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा को सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई में एलसीएम लेंगे 8 -2/3, अब यहाँ -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब करिए सॉल्व, एलसीएम लिया आया 3, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया, एलसीएम लिया 3 3 8 जो 24 -2, अब प्लस का साइन अपॉन में फिर से एलसीएम लिया 27 -1 आयोटा, प्लस में 27 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 27 4 जा 4 7 जो 28 8 2 4 2 जो 8 और 2 10 108 आया 108 आयोटा, ये जाएगा -24 में से -2 गया 22 अपॉन में 3, 108 में से -1 गया
क्या बचेगा 107 साइन किसका प्लस का, प्लस 107 अपॉन में 27 आयोटा। अब यहाँ बाहर माइनस है यहाँ प्लस है, या तो इस आंसर को यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर आगे क्या करेंगे इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या आ जाएगा -22/3 माइनस में 107 अपॉन में 27 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं कहाँ से 11 to 13 तक, जो 11 से 13 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो 11th क्वेश्चन में हमें दे दिया 4 - 3 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब 4 - 3 आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Z इन्वर्स इज इक्वल Z बार अपॉन में मॉडुलस Z का स्क्वायर। अब पहले तो हमें Z बार निकालना पड़ेगा। Z बार निकालने का मतलब क्या है, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है बस उसमें नेगेटिव साइन है पॉजिटिव बना दीजिए, पॉजिटिव साइन है नेगेटिव बना दीजिए, तो 4 + 3 आयोटा हो गया। अब मॉड ऑफ Z बार का स्क्वायर क्या होगा, देखिए उसका स्क्वायर होता है जो हमें A दिया हुआ है, A² प्लस में B² होता है। अब A² हमें क्या दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, प्लस B हमें दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 16 + 9 25। तो Z इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारा, Z बार क्या है 4 + 3 आयोटा अपॉन में 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/25 + 3/25 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। उसमें दिया हुआ है √5 + 3 आयोटा। फॉर्मूला Z इन्वर्स इज इक्वल Z बार अपॉन में मॉडुलस Z का स्क्वायर। Z बार निकालेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस है माइनस का साइन 3 आयोटा, मॉडुलस Z का स्क्वायर है तो क्या होता है A² प्लस का B²। A क्या है हमारा √5 और B है हमारा 3। देखिए √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट गया आया 5 + 3 × 3 = 9, 9 और 5 कितने होते हैं 14। अब Z इन्वर्स है √5 - 3 आयोटा अपॉन में 14, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम √5/14 - 3/14 आयोटा। यह आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें हमें दे दिया माइनस आयोटा, फिर से फॉर्मूला रखिए Z इन्वर्स इज इक्वल Z बार अपॉन में मॉडुलस Z का स्क्वायर। अब Z बार क्या है माइनस का साइन है, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस आयोटा आ गया। चलो ये तो हमारा पता चल गया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मॉडुलस Z का स्क्वायर A² + B² ये होता है। अब A तो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ, तो A का मतलब क्या हो गया 0, और B हमें क्या दिया हुआ है, B हमें दिया है -1, तो लिख दीजिए A² 0 का स्क्वायर प्लस B -1 का स्क्वायर हो गया 1। अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा Z इन्वर्स इज इक्वल आयोटा अपॉन में 1, तो आयोटा ही आ गया। ये आपका आंसर आ गया। अब है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ A + आयोटा B। A + आयोटा B की फॉर्म में बनाना है। दिया हुआ 3 + आयोटा √5 इंटू में 3 - आयोटा √5 अपॉन में √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - I √2। इसको सॉल्व करना तो देखिए ऊपर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ आयोटा √5 है, यहाँ आयोटा √5 है, बीच में प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, तो A + B मल्टीप्लाई में A - B का फॉर्मूला क्या होता है A² - B², वही ऊपर फॉर्मूले में रख दीजिए जहाँ पर A क्या है 3 और B क्या है हमारा आयोटा √5। तो रखिए 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर अपॉन में ये खोल दीजिए ब्रैकेट √3 + √2 आयोटा माइनस √3 - I √2। 3 × 3 = 9, माइनस का √5 की मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर अपॉन में। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस में माइनस में यहाँ √2 है, यहाँ √2 है,
माइनस माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, तो √2 और √2 2√2, वो भी आयोटा का। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो तो -1 होता है। तो ऊपर क्या करेंगे, 9 - 5 इंटू में -1 अपॉन में 2√2 आयोटा, ये हो जाएगा 9 + 5 अपॉन में 2√2 आयोटा। 9 + 5 कितने होते हैं, 14 अपॉन में 2√2 आयोटा। अब देखिए यहाँ 2√2 है, यहाँ क्या है 14, ये 2 है, यहाँ 14 है, काट दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14 आया 7 अपॉन में √2 आयोटा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में ना तो रेशनल नंबर आते, इरेशनल नंबर मतलब रूट वाले नंबर्स नहीं आते, ना ही आयोटा आता। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में √2 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 7 √2 आयोटा, और यहाँ √2 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। वी नो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 √2 आयोटा अपॉन में 2 -1, तो हो जाएगा ये 7 √2 अपॉन में प्लस माइनस माइनस -2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन भी नहीं आता, या तो इस माइनस को ऐसे ही ऊपर ले जाइए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, यह जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 √2 आयोटा अपॉन में माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या आया है, इसको a + आयोटा b की फॉर्म में बनाना था। a तो हमारा कुछ भी नहीं है, 0 हो जाएगा, -7 √2 अपॉन में 2 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इसी चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।